हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं प्लैनेट्स के बारे में और सन के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स रिव्यू अबाउट प्लैनेट्स। लेट्स रिव्यू द प्लैनेट्स। मैं आपको सारे प्लैनेट्स की नेम एक स्मॉल ट्रिक में बता देता हूँ। MVAM, जे सन। हम इसको दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं, जे सन। वो भी मैं बताऊंगा क्यों दो तरीकों से याद रखनी है। EVMM, ये जो है सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है। ये जो है साइज के अकॉर्डिंग है। लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट इज मरकरी एंड लार्जेस्ट इज जुपिटर। सो बात करते हैं। सबसे पहले हम सन की बात कर लेते हैं। सन की जो एज है वो 4.6 बिलियन ईयर्स मानी जाती है और इसको येलो ड्वार्फ स्टार माना जाता है। G2V इसका जो है नेम दिया गया है IAU ने। आप IAU का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इंटरनेशनल, मैं ही बता देता हूँ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। आप नासा की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो अब बात करते हैं साइज के या डायमीटर के बारे में। वो 13,92,684 किलोमीटर है। 13,92,684 किलोमीटर है। और ऐसे क्वेश्चंस SSC में पूछ लिए जाते हैं लास्ट ईयर। इस साल जो है CGL के पेपर में जो है मून का डायामीटर पूछा गया था। मून का सरकमफेरेंस या डायामीटर पूछा गया था अप टू 3 या 4 डिजिट्स। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। तो जो इसका टेम्परेचर होता है 5504 डिग्री सेल्सियस होता है सरफेस टेम्परेचर, नॉट सेंट्रल टेम्परेचर और इंटरनल टेम्परेचर। इंटरनल टेम्परेचर इज 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कंपोजिशन की बात करें तो हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है। हाइड्रोजन होता है 72%, हीलियम जो होती है 26% होती है और जो है 2% अदर एलिमेंट्स होते हैं। ये जो हमें दिखाई देती है वो ब्राइट डिस्क की तरह दिखाई देती है। जो है इसका जो एनर्जी जनरेशन का टाइप है वो थर्मोमोलिक्यूल फ्यूजन है। थर्मोमोलिक्यूल फ्यूजन। अब फ्यूजन किसका होता है? हाइड्रोजन का फ्यूजन हीलियम में होता है। यानी हाइड्रोजन से जो है हीलियम बनता रहता है और एनर्जी ओमिट होती है या एनर्जी जनरेट होती है। एनर्जी प्रोडक्शन आप देख सकते हैं इक्वल टू 100 बिलियन टन्स ऑफ डायनामाइट पर सेकेंड। इतनी एनर्जी जो है सन प्रोड्यूस करता है एक सेकेंड में। 100 बिलियन टन ऑफ डायनामाइट के बराबर एनर्जी जो है सन प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसका एनर्जी आउटपुट है, जिसको सोलर रेडिएशन भी बोला जाता है और उसको हम सोलर एनर्जी के रूप में मतलब एनर्जी जनरेट करते हैं। Sun is the only source of life, only source of energy for the existence of life on Earth. Sun is the only source of energy for the existence of life at Earth. Earth पर जीवन के लिए सिर्फ और सिर्फ जो सन है वही एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। बात करते हैं। हाँ, ये ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने देख ली है और ये जो रेड एंड वोलेट के बीच में इसकी जो है वेवलेंथ होती है। बात करते हैं प्लैनेट्स के बारे में। मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी, MVEM, जे सन। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट प्लैनेट की बात कर लेते हैं, मरकरी, जो कि सन का क्लोजेस्ट भी है और मून के बराबर उसका साइज है। अर्थ के मून के बराबर जो साइज है मरकरी का साइज है। क्रेटर्ड भी है, जैसे हमारा मून क्रेटर्ड है वैसे ही वो क्रेटर्ड है। मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड हैज द मोस्ट क्रेटेड सरफेस ऑफ एनी प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। मतलब बहुत ज्यादा गड्ढे जो है मरकरी में है। मरकरी सरफेस ऑल्सो अपीयर्स टू हैव शॉक वेव्स फ्रॉम ए मीटियोर इम्पैक्ट। मतलब मीटियोर इम्पैक्ट या हुआ होगा, मीटियोराइट्स जो है उनके टकराने से। देयर आर 2 मून्स इन द सोलर सिस्टम बिगर देन मरकरी। मरकरी से भी बड़े 2 मून है, एक तो है टाइटन और दूसरा है गिनीमेड, विच इज द बिगर देन द मरकरी। टाइटन एंड गिनीमेड। गिनीमेड इज द largest moon of our solar system and Titan is the moon of
सैचुर्न, शनि ग्रह का जो मून है टाइटन, वो भी मरकरी से बड़ा है। और जो हमारा जो अर्थ का मून है वो ऑलमोस्ट मरकरी के बराबर है। इसका जो है इतना, यानी ये अप्रोक्सीमेट इसका जो डायमीटर होता है वो 3400 से 3500 के आसपास किलोमीटर होता है, और जो है हमारे मून का है 3475 किलोमीटर है। सन से डिस्टेंस जो है 3.6 करोड़ मील है, 3.6 करोड़ मील है। टर्न 59 डेज जो है इसके खुद के एक्सिस पे रोटेट करने में लगते हैं, और 88 डेज जो है सन के ऑर्बिट में रोटेट करने में ये लेता है। और इसको गॉड ऑफ थेवरी माना जाता है, गॉड ऑफ कॉमर्स माना जाता है, एंड हु हैज द मैसेंजर ऑफ गॉड। नाउ हम बात कर, इसके हमने सरफेस ग्रेविटी और ये सारे बात कर लिया। इसका जो मिनिमम टेम्परेचर 274 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर जो 662 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट जो प्लेनेट की बात करते हैं, वीनस, जिसको हम बोलते हैं अर्थ ट्विन, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, और इट इज द वेल्ड प्लेनेट ऑल्सो, हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लेनेट ऑल्सो। वीनस के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम नोट कर सकते हैं। इट इज द हॉटेस्ट प्लेनेट, इवन होटर देन मरकरी। मरकरी सन के पास में है, फिर भी मरकरी से ज्यादा हॉट है। इसका रीजन आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या फिर लास्ट लेक्चर के लास्ट में मैं बता देता हूँ, या अभी बता देता हूँ, क्योंकि ये वेल प्लेनेट है। वेल प्लेनेट, आप इस वर्ड को नोटिस कीजिए और पता कीजिए, अदरवाइज मैं बता दूंगा, मैं ही बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा वेल्ड क्लाउड्स है, जिनकी वजह से जो है एनर्जी एब्जॉर्प्शन जो होता है, या रेडिएशन जो होता है, और जो रिफ्लेक्शन होता है वो ज्यादा होता है, और वो इसके एटमॉस्फेयर में ही एनर्जी रह जाती है, जिसकी वजह से जो है ये ज्यादा हॉट होता है मरकरी से भी। इट इज अ सेकंड फ्रॉम द सन, सेकंड फ्रॉम द सन, इक्वल। जो इसका जो एरिया होता है वो अर्थ के लगभग बराबर होता है। इसका कोई भी मून नहीं होता, मरकरी का भी कोई भी मून नहीं होता, जीरो मून, जीरो मून। इसका जो डायमीटर होता है 7.5 थाउजेंड मील्स होता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सन 6,72,37,000 मील्स होती है। नंबर ऑफ नॉन मून 0 होता है। टाइम टू टर्न ऑन एक्सिस 243 डेज होते हैं, 243 डेज। और जो है टाइम टू ऑर्बिट सन 224 आवर्स होता है। सरफेस ग्रेविटी इसकी 0.9 होती है, अर्थ की 1 होती है। एवरेज टेम्परेचर 864 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, बिकॉज ये हॉटेस्ट है अर्थ। हाँ, इसकी कुछ जो है हमने कुछ चीजें छोड़ दी। इसको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ब्राइटेस्ट प्लेनेट और वेल्ड प्लेनेट बोलते हैं। लास्ट 2017 में क्वेश्चन आया था, विच प्लेनेट इज नोन एज द वेल्ड प्लेनेट। वीनस इज नोन एज द वेल्ड प्लेनेट। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं अर्थ। अर्थ इज द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ये इट इज द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन, लार्जर देन 3 ऑफ द प्लेनेट्स इन द सोलर सिस्टम एंड स्मॉलर देन द अदर 4। यानी जे सन से छोटा है, मैं आपको लिख देता हूँ, जे सन से छोटा है अर्थ, बट वी इससे बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा है। फिर एम ये इनसे बड़ा है। इनर प्लैनेट्स में बड़ा है, बट टोटल प्लैनेट्स में छोटा है। इट हैज 1 मून। डायमीटर की बात कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेट 8000 मील्स इसका जो है डायमीटर होता है। सन से जो डिस्टेंस है 9,29,55,000 मील्स है। 9,29,55,000 जो है मून है वो 1 है, और खुद के एक्सिस पे जो टाइम होता है वो रोटेट होने में वो 24 आवर्स 56 मिनट होता है। जबकि वीनस कितना लेता है, मार्स कितना लेता है, जो मार्स का जो टाइम होता है 24:37 मिनट्स होता है।
जो कि MTS 2016 का क्वेश्चन था। सरफेस ग्रेविटी 1 होती है और जो है टाइम टू ऑर्बिट सन के चारों ओर एक चक्कर में 365 डेज 6 आवर्स लेता है। एवरेज टेम्परेचर 59 डिग्री पूरे नाइट होता है। नाउ बात करते हैं मार्स के बारे में। अर्थ पे मैं आपको एक और चीज एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। अर्थ पे एक अलग से लेक्चर नेक्स्ट वीक तक अवेलेबल हो जाएगा। मार्स की को हम जो है रेड प्लेनेट भी बोलते हैं। मार्स को है जो रेड प्लेनेट बोलते हैं। इसका जो है डायमीटर जो है वो अप्रोक्सीमेट जो है मरकरी से थोड़ा सा ज्यादा है और जो है 4222 मील्स होता है। एक्सेस जो है इस टाइम जो रोटेशन टाइम है इसकी खुद की एक्सेस पे 24,037 मिनट्स होते हैं। टाइम टू टर्न टू ऑर्बिट सन वो है 687 डेज। सरफेस ग्रेविटी 0.38 होती है एंड मिनिमम टेम्परेचर -207 डिग्री फ़ारेनहाइट, मैक्सिमम टेम्परेचर 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अर्थ का कितना होता है 59। वीनस का जो है एवरेज ही 864 होता है। अब बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो ग्रह है जुपिटर है। आउटर प्लेनेट में सबसे बड़ा है जोवियन प्लेनेट जिनको बोलते हैं या गैसेस प्लेनेट बोलते हैं। ये एक गैसीय प्लेनेट है और हाँ इस पे एक ग्रेट रेड स्पॉट भी है। इसके पास जो है 63 नोन मून्स है। 63 नोन मून्स है जुपिटर के 63 नोन मून्स है। ये अपने एक्सिस पे सिर्फ 9 घंटे 55 मिनट लेता है रोटेट करने में, यानी कि अर्थ से ज्यादा तेज खुद के एक्सिस पे घूमता है। बट जो सन का जो ऑर्बिट है उसकी चारों ओर जो रोटेट करने में 11.86 ईयर्स लेता है, क्योंकि जो इसका जो एलिप्टिकल जो है उसका जो राउंड है या जो सर्किल की जो डिस्टेंस बनती है टोटल पेरी की जो बनती है वो बहुत बड़ी बनती है कंपेयर टू अर्थ और कंपेयर टू मरकरी। मरकरी सबसे कम डेज में क्यों कर लेता है, क्योंकि वो सन के पास में है। 88 डेज में कंप्लीट कर लेता है और 365 डेज में कंप्लीट करता है। मार्स जो है 686 डेज में कंप्लीट करता है, जबकि जो जुपिटर है वो 11.86 ईयर्स में कंप्लीट करता है। हमें याद रखना पड़ेगा। और सरफेस जो ग्रेविटी है वो 2.6 सरफेस ग्रेविटी बढ़ती जा रही है। उधर 0.9 वीनस की थी, फिर 1 हुई एंड अप्रोक्सीमेट 1 ही मार्स की होती है। मार्स की कम होती है 0.38, हाँ बट इसकी है 2.64। टेम्परेचर एट क्लाउड टॉप्स माइनस, ये सारे जो है जो जोवियन प्लेनेट्स होते हैं सारे ठंडे प्लेनेट होते हैं। चारों प्लेनेट ठंडे होते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून चारों प्लेनेट बहुत ठंडे हैं। एक्चुअल में यूरेनस और नेपच्यून तो सिर्फ और सिर्फ मीथेन गैस के बने हुए हैं। बात करते हैं अगले प्लेनेट के बारे में। हाँ इसकी हमने एक बात जो है जुपिटर का जो मून है गिनीमेड वो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है। इवन बिगर देन मरकरी, मरकरी से भी बड़ा है ये। वो टाइटन भी मरकरी से बड़ा है जो कि इसका खुद का नहीं है। वो जो है सैटर्न का है मून है। बात करते हैं इट इज द सेकंड लार्जेस्ट मून, सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम and the planet is mainly made up of gas and has been visited by the Voyager probe in the early 1980s। इसकी अगर डाया की बात करें तो 1,20,540 किलोमीटर होता है। डिस्टेंस फ्रॉम सन की बात करें तो अगर एक जो इसकी डाया की बात करते हैं
हाँ, इसके डाय की हम बात करते हैं तो वो 142 करोड़ किलोमीटर होता है, 142 करोड़ किलोमीटर होता है। जो नॉन मून जो है, नंबर ऑफ नॉन मून है 60 है, और जो 29.5 ईयर्स में रोटेशन कंप्लीट करता है। सरफेस ग्रेविटी 1.16 है, जुपिटर की 2.64 है। हाइड्रोजन एंड हीलियम इसके एटमॉस्फेयर में होते हैं, और इसका जो टेम्परेचर है -180 है, उसका -264 था। नेक्स्ट बात करते हैं यूरेनस की। यूरेनस इज द 7th फ्रॉम द सन, थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट, जे सन, हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। गैसेस प्लेनेट होता है, आइस सिमिलर टू नेपच्यून, दोनों ही सिमिलर है, ट्विंस कहे जाते हैं। वेरी कोल्ड एंड विंडी होता है। एक ईयर अर्थ का, एक ईयर अर्थ के 30,000 ईयर, वो 84 ईयर्स जो है यूरेनस के 1 ईयर के बराबर होते हैं। अर्थ 84 ईयर्स ऑफ अर्थ इज इक्वल टू द 1 ईयर ऑफ यूरेनस। वन डे, इसका जो एक दिन है वो 17 आवर्स 17 आवर्स 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। ये भी ठंडा प्लेनेट होता है, और -216 डिग्री पूरे नाइट इसका, -216 डिग्री सेल्सियस का टाइम होता है। 27 नॉन मून्स है, लार्जेस्ट आर ओबरन एंड टाइटेनिया। हाँ, सैटर्न का जो मून है टाइटन, वो सेकंड लार्जेस्ट मून है और मरकरी से भी बड़ा है। दो मून है जो कि मरकरी से बड़े हैं, एक तो है टाइटन एंड एक है किनीमेड। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट जो है प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम का, नेपच्यून। बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलती है, बहुत ज्यादा ठंडा है, मीथेन की रिंग्स इसके चारों तरफ पाई जाती होती है। नेपच्यून का जो है 165 ईयर, अर्थ का के 165 ईयर जो है, अर्थ ईयर इज इक्वल टू 1 ईयर ऑफ नेपच्यून। और इसके जो नॉन मून्स के जो नंबर है वो 14 है, ये करेक्ट नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक से ये जो है नंबर बता देता हूँ। MVEM सन, इसका जो 0 है, इसके 0 है, इसका 1 है, इसके 2 है, इसके 63 है, इसके 60 है अकॉर्डिंग टू NCERT। इसके जो 27 है, इसके 14 है। कुछ बुक्स में 67 एंड 63 भी मिलते हैं, सो 62 भी मिलते हैं। अब हम इनको दो पार्ट्स में भाग, MVEM सन, Mercury, Venus, Earth and Mars. These are the terrestrial planets. These are the gaseous planets. These are the rocky planets. These are the gaseous planets, Jovian planets, outer planets, inner planets. Close to the sun है, far from the sun है, large masses and radius होता है इनका, इनकी मास जो है कम होता है, रेडियस भी इसका कम होता है। रोकी एंड सॉलिड सरफेस है, बट ये गैसेस सरफेस है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है, ये these are the cold होते हैं, these planets are cold, but these planets having average temperature, high densities, low densities, slow rotation, fast rotation, weak magnetic field but strong magnetic field, no rings, many rings, few moons, many moons। यहाँ पे तो सिर्फ जो इनर प्लैनेट्स की तो टोटल ही 3 मून्स होते हैं, और इधर अगर हम बात करें तो 63, 60, 27 and 14, these are approximate 123 and 27, 150 and 164 moons इनके होते हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं, ये मैं दिखा देता हूँ। ये अर्थ है, ये वीनस है, ये मार्स है, ये मरकरी है। ये सारे इनर प्लैनेट्स हैं, इनको रोकी प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। ये जो है जुपिटर है, यूरेनस है, नेपच्यून है, सैटर्न है, ये प्लूटो है जो 2006 के बाद से प्लेनेट नहीं माना जाता है। बात करते हैं मून्स की। पार्टिकल डेट ड्रो टुगेदर, पार्टिकल्स जो है एक साथ मिल गए, एस्ट्रॉइड के जो पार्टिकल्स है, और ऑर्बिट ए प्लेनेट, और एक प्लेनेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, मून कहलाते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स कहलाती है। अर्थ मून इज लाइकली मेड ऑफ pieces of Earth's crust
जो है हमारा जो मून है उसके बारे में जो थ्योरी है वो ये है कि कोई एस्ट्रॉइड जो कि अर्थ से टकराया, फिर अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहा और उसके ऑर्बिट में फिक्स हो गया और हमेशा उसकी तरफ चारों ओर रोटेट करता करता रहता है। तो जो ये हमारे जो मून के बनने की कहानी है। अब हम बात करते हैं हमारा जो मून है उसकी प्रोफाइल। जो है हमारे मून की जो साइज है वो मरकरी के बराबर है, मरकरी प्लेनेट के बराबर है, जो कि अर्थ के मास का 0.0123, ये हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं, 0.0123 टाइम्स है। अगर डायमीटर की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 3475 किलोमीटर है, जो कि लगभग मरकरी के बराबर है। मेन डेंसिटी की बात करें 3.346 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। ऑर्बिटल स्पीड 1.022 किलोमीटर पर, यानी कि जो है ये अर्थ के चारों ओर इस स्पीड से रोटेट करता है। सरफेस टेम्परेचर -233 टू 120। मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ जो कि 2015 में पूछा गया था। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ आवर मून माउंट लेबनिट्ज, जिसकी जो है अप्रोक्सीमेट 35,000 मीटर ऊंचा है, 35,000 फीट ऊंचा है, 35,000 फीट इसकी हाइट है माउंट लेबनिट्ज, जो कि हाईएस्ट पॉइंट है हमारे मून का। और भी हम मून पे एक अलग से लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मून के बारे में बात करेंगे। अगर बात जो है हम बात करते हैं इसकी पेरिगी के बारे में, वो और एवरेज डिस्टेंस जो है 3,84,400 किलोमीटर है, बट मैक्सिमम जो डिस्टेंस है 4,06,000 किलोमीटर है, और मिनिमम जो डिस्टेंस है 3,64,000 किलोमीटर है। अब हम सुपर मून, ब्लू मून और ब्लू मून ईयर के बारे में और ब्लड मून के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में, मून वाले लेक्चर में बात करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा यूनिवर्स पे होगा, फिर अर्थ पे होगा एंड देन मून पे होगा। ड्वार्फ प्लैनेट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। प्लूटो जो कि एक अब ड्वार्फ प्लैनेट है जिसका कोड 134340 है। इसके 3 प्लैनेट्स हैं, 3 मून्स हैं, प्लूटो के 3 मून्स हैं जिनको 1, 3, 4, 340 फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कहा गया है। और ये हैं जो मैं बता देता हूँ, निक्स, हाइड्रा, CHARON, चेरोन। ये अदर ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, एरिस, केरिस, मैक्सिमा एंड कार्ला ऑल्सो। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है और PDF आपको, इस लेक्चर के नोट्स और PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एजुनेट के ऐप में भी मिल जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।